तो सबसे पहले बात हम शाहीन बाग में करेंगे, जहां पर इंहदामी कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि शाहीन बाग में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुबह से ही हंगामा शुरू हो गया था, लेकिन सीपीआईएम के जरिए तजावुजात हटाए जाने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। वहीं सियासी बयानबाजी का भी सिलसिला जारी है। इस पर सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। शाहीन बाग में नहीं चला बुलडोजर, चली ज़बानें। इंहदामी कार्रवाई में ड्रामा ज्यादा, एक्शन कम। एहतजाज और मुजाहरे के बाद शाहीन बाग से बुलडोजर वापस। कार्रवाई के खिलाफ दाखिल अर्जी से सुप्रीम कोर्ट नाराज। सुनवाई से किया इनकार, हाई कोर्ट से रुजू का हुक्म। शाहीन बाग में तजावुजात के खिलाफ इंहदामी कार्रवाई के दौरान ड्रामा ज्यादा और एक्शन कम देखने को मिला। बुलडोजर चला नहीं, ज़बानें चली। कुछ तजावुजात एमसीडी के अमले ने हाथों से हटाए। शाहीन बाग में इंहदामी कार्रवाई करने पहुंची एमसीडी की टीम को मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर भी पहुंचे, जिससे वहां ड्रामाई मंजर देखने को भी मिले। हंगामा भी बर्पा हुआ, माहौल भी कशीदा हुआ। इंहदामी कार्रवाई करने पहुंची एमसीडी की टीम को पहले मतलूबा फोर्सेस नहीं मिली, और जब टीम को पुलिस फोर्सेस मिली और टीम फौजी दस्ते की तैनाती हुई, तब कुछ हलचल दिखाई दी और एमसीडी की टीम बिलाखिर शाहीन बाग से लौट आई। लेकिन इस बीच सियासी बयानबाजियों का सिलसिला खूब जारी रहा। सारे आरडब्ल्यू के साथ में निकला, जो इंक्रोचमेंट था जहां जहां मैंने सब हटा दिया। मेरे आह्वान पे लोगों ने हटा लिया और मैं शुक्र अदा करता हूं अपने इलाके के लोगों का कि उन्होंने हमारे मान सम्मान को रखा। एक मस्जिद के सामने वुजू खाना था, टॉयलेट था, वो मैंने खुद से अपनी 2 दिन जेसीबी दे करके अपनी फ्लड इरिगेशन से अपने पैसे से 2 दिन खुद दे करके खुद हटवाया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों है? भाजपा का एक राजनीतिक स्टंट है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप जा करके ऐसे मोहल्लों को टारगेट करते हैं, जहां से आप ये संदेशा देते हैं पूरे देश को कि देखिए हमने गरीबों पर, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया, जबकि यहाँ अतिक्रमण जैसी कोई बात नहीं है। आज बुलडोजर की कार्रवाई कोई हुई भी नहीं, लेकिन देश को मैसेज दिया गया। सच्चाई ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी अतिक्रमण हटाना चाहती है तो उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर से करे, जहां पर उन्होंने बहुत अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है। अगर यहां पर आतंक फैलाने के लिए लोग आते हैं और उनको संरक्षण, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। इस दौरान शाहीन बाग इंहदामी कार्रवाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इंहदामी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी का इजहार किया। सियासी पार्टी की तरफ से अर्जी दायर करने पर अदालत ने सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार से कहा कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। सीपीएम ने अपनी अर्जी वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से भी सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि आप कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं करते, आप किसी ढांचे को नहीं गिराएंगे। और इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा किसी ढांचे को नहीं गिराया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में मदाखलत से भी इनकार किया और दरख्वास्त गुजार को हाई कोर्ट से रुजू होने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कानपुर शहर के काजी और जमीयत उलमा के सेक्रेटरी कारगुजार यूपी जनरल सेक्रेटरी हादी अब्दुल कुद्दूस ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। उन्होंने बिला वजह बुलडोजर कार्रवाई पर अखिलेश यादव की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी का कोई नुमाइंदा जुल्म के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ रहा है। शहर काजी इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। मुसलमानों के मसाइल को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने जमकर वोट किया, एक बार फिर से सवाल उठाया। शहर काजी कानपुर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। काजी साहब, आपने विधायकों से मुलाकात की, आपके क्या सवालात रहे हैं? अखिलेश से आपके क्या सवाल हैं? सवालात क्या हैं? मसाइल तो दुनिया के अंदर आते और जाते रहते हैं और हैं भी।
और ईद मिलन का एक प्रोग्राम था छोटा सा, तो कुछ विधायकों को मैंने बुलाया भी था, बैठक थी और कुछ आपसी गुफ्तगू होती है, कुछ आपसी गुफ्तगू थी, लेकिन कोई अखबार वाले पहुँच गए, कुछ उन्होंने लिख भी दिया। अब ये बात तो बिल्कुल जेन्युइन सी जायज़ है कि जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो तो गलत है, उसका उस पर कम से कम जो उस पर मेरे अखिलेश यादव को तो खासतौर से अपनी ज़बान खोलनी चाहिए। और पहले के मुकाबले में देख रहा हूँ कहीं कहीं निकलना भी शुरू कर दिया उन्होंने, कुछ थोड़ा बहुत बोलने भी लगे हैं। लेकिन ये कि जो हक़ है, इस अंदाज से मुसलमान उनसे जुड़े थे, उस अंदाज से उनके ज़ख्म पर मरहम रखना जिसे बोलते हैं, वो उनका फ़र्ज था उतना करना। आदम खान के मसले को तो बुनियाद नहीं बनाते, वो तो बहरहाल ये कि जैसे तैसे देख रेख तो वो करते ही हैं बेचारे, ऐसी बात नहीं है, उनकी पार्टी भी कर रही है। लाउड स्पीकर के मसाइल हैं और ख़ासतौर से जो आजकल बिल्डोज़र जो चल रहा है उसको लेकर के खासे मसाइल हैं उनकी पार्टी पर भी और मुसलमानों पर भी, कुछ सेकुलर हिंदुओं पर भी ये मसाइल हैं, कोई खाली ऐसा नहीं कि मुसलमान ही ज़द में हैं, उन पर भी ये मसाइल हैं। तो जो भी कुछ है कम से कम जेन्युइन तौर पर कुछ बोलना तो चाहिए, बात तो करना चाहिए, कुछ अपनी बात कहना चाहिए, कानूनी गैर कानूनी कुछ। और खामोश रहेंगे तो इससे जो उनका वोटर है या सपोर्टर है उसको दिल को तकलीफ पहुंचती है। क्या आप मुलाकात करेंगे? हाँ, सोचा है मैंने कि मतलब ये कि इस मामले में जो है किसी वक्त मैं मुलाकात करने का ज़हन रखता हूँ और वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती रहती है हमारी, जाना आना रहता है थोड़ा बहुत, तो मुलाकात मैं करूँगा, उनसे गोशगवार करूँगा, कहूँगा कि भाई ये तो गैर मुनासिब है, आप थोड़ा सा मैदान में निकल के ठीक ठाक निकल के आइए मैदान में, ताकि लोगों के ज़ख्म पर मरहम रखा जा सके, इतना तो करिए कम से कम। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से शहर काजी हादी अब्दुल कुद्दूस साहब का साफ तौर से कहना है कि मुसलमानों को मसाइल को लेकर वो जल्द ही अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर बनारस के ज्ञानवापी मामले में अदालत में एक तरह से समाअत मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद अब अदालत इस मामले पर हुक्म जारी कर सकती है। टीम 2 दिन तक मस्जिद का सर्वे करने गई, लेकिन सर्वे नहीं हो सका, जिसके बाद दोनों फरीक ने एक दूसरे पर कई इल्जामात लगाए। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने, जिसके बाद हुक्म का इंतजार है। ताहम इस मामले में कोर्ट कमिश्नर को तब्दील किया जाएगा या नहीं, इस पर कल अदालत फैसला दे सकती है। मुस्लिम फरीक ने कोर्ट कमिश्नर को तब्दील करने का मुतालबा किया। इनका कहना है कि मौजूदा कोर्ट कमिश्नर की जगह किसी और सीनियर वकील को लाया जाए, तभी ही सर्वे मुंसिफाना तरीके से होगा। वहाँ पे क्यों नहीं करने दिया गया प्रवेश, और जो हमारी कार्रवाई कमीशन की थी वो क्यों नहीं हो सकी, उसी संदर्भ में एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की बात की। हाँ, निसंदेह उसका कहा गया कि हमारा उन पर विश्वास है और उनको मुझे अवसर दिया जाए, दूसरे एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया जाए। उसी बात को 56 के लिए वो सुन लिया उन्होंने, और कल के लिए डेट जो आपत्ति वगैरह आई है उसके लिए कल की डेट पढ़नी है। आप लोगों ने जवाब लगाया? जवाब अभी कुछ नहीं लगा, अभी जवाब का सवाल कल लगेगा। तो आपके 56 पे बहस हुई या सुनवाई? अभी नहीं हुई। अब ऑब्जेक्शन हम देंगे, कल हमको मौका मिलेगा तब कहेंगे। अब रिजॉइंडर आ जाएगा, कल सुनवाई होगी। कल हम कहेंगे। आपत्ति सिर्फ वादी पक्ष उनका जवाब आया बस, और उस पर आप लोग कल अब जवाब देंगे? जब हमको मौका मिलेगा हम जवाब देंगे, हमको मौका मिलेगा। नहीं, हम लोग नहीं चाहते हैं, हमारा काम है, हम लोगों का विचार ये है, हमारा मूल उद्देश्य है कि कमीशन सुचारू रूप से, सही ढंग से और ईमानदारी से होता रहे, समय उसमें नष्ट न हो। तो हमारे पास ऐसे तथ्य हैं कि मैं न्यायालय के सामने उसको प्रोड्यूस करूंगा और माननीय न्यायालय को एट द टाइम ऑफ फाइनल हियरिंग ऑफ द केस न्यायालय को न्याय करने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के बाद मुल्क से गद्दारी के मुतनाज़ा कानून में तरमीम पर गौर करने के लिए मरकज तैयार हो गया है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दूसरा हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत पहले कानून के दिफा में थी, कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। यह खास रिपोर्ट देखिए। मुल्क से बगावत का मुतनाज़ा कानून यानी सेडिशन लॉ गुज़िश्ता कई सालों से तनाज़ात का शिकार है। ऐसे इल्जामात लगाए गए हैं कि हुकूमतें इस कानून को बदला लेने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस कानून के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत जारी है। अब मरकजी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सेडिशन लॉ में तरमीमात की तहकीकात के लिए तैयार है। दरअसल पीएम मोदी ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो गद्दारी के कानून की दोबारा जांच करे।
मौजूदा दौर में इस कानून की जरूरत का असर-ए-नौ जायजा लेने के लिए पीएम मोदी की हिदायत के बाद ये बात सामने आई है। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया है कि पुराने कवानीन का जायजा लेना और मनसूख करना एक जारी अमल है और हुकूमत हिंद ने 2014-15 से पहले ही 1500 कवानीन को खत्म कर दिया है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया है कि वो तासीरात हिंद की दफा 124A की दफात का दोबारा जायजा लेगी और इस पर दोबारा गौर करेगी। वाज़ेह हो कि इससे कबल मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून का दिफा किया था। बता दें कि मरकजी हुकूमत ने ये दूसरा हलफनामा उस वक्त दाखिल किया है जब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में 10 मई को समाअत होने वाली है। 10 मई को होने वाली समाअत में सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना है कि आया मामला 5 जजों की बेंच को भेजना है या 7 जजों की बेंच इस मामले की समाअत करेगी। इसके लिए अदालत ने मरकज से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहा था। वाज़ेह हो कि बगावत के कानून के तहत गिरफ्तार किए गए बेशतर अफराद पर जुर्म साबित नहीं हो सका, जिसकी वजह से यह कानून मुसलसल तनाज़ात का शिकार है। हुकूमतों पर ऐसे इल्जामात आयद होते रहे हैं कि इस कानून को अपनी मर्जी से किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस पर कई बार सवालात उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तिब्बी यूनानी इस मुल्क का कदीम तरीन तरीक़े इलाज है। ख़ास तौर पर आयुर्वेदिक के शाना बशाना तिब्बी यूनानी की तरक्की और इसको आवाम में मकबूल बनाने के लिए तिब्बिया कॉलेज के जिम्मेदारान अब संजीदगी से गौर कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। इलाहाबाद में वाक़ यूनानी तिब्बिया कॉलेज के क़याम के 120 बरस पूरे होने को है। ये यूपी का सबसे कदीम तिब्बिया कॉलेज है। तिब्बे यूनानी में नई रिसर्च और इसके तरीक़े इलाज में जिद्दत पैदा करने के इम्कानात पर 6 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे तिब्बी माहिरीन का ख्याल है कि आयुर्वेद की तरह ही तिब्बे यूनानी को भी नए तकाज़ों के मुताबिक ढालना होगा। जो पार्टिसिपेंट दूसरे असातिज़ा इस कॉलेज में आए हैं 6 रोज़ा ये CME प्रोग्राम में, यहाँ पर उनको अच्छे से जो उन्होंने रिसर्च की है, जो उनके यहाँ पर काम हो रहा है, यानी नॉलेज को बढ़ाना होता है और जो रिसर्च होता है उसका आउटपुट होता है। ये एक बहुत ही तिब्बी फील्ड में एक बहुत ही कारामद चीज़ होती है, जिससे हमारे जो असातिज़ा हैं, जो न्यू जनरेशन है, जो इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं, वो सब यहाँ से कुछ ना कुछ गेन करके जाते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल साहब के और सारे उस्ताद असातिज़ा यहाँ के तिब्बिया कॉलेज के उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। और इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सीख के जाते हैं। उनको वो नई नई बातें जो क्लासरूम में नहीं सिखाई जा सकती या नहीं सुनेंगे, वो दूसरों के मुंह से यहाँ सुन लेते हैं जो बाहर से आए। तिब्बी कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से तिब्बिया कॉलेजों के जिम्मेदारान और उनके नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। यूनानी तिब्बिया कॉलेज के जिम्मेदारान का कहना है कि तिब्बिया यूनानी के फरोग के लिए हुकूमत की तरफ से जो भी मंसूबे चलाए जा रहे हैं, उनका फायदा इदारों और तलबा को भरपूर तरीके से उठाना चाहिए। बात का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से जितना भी यूनानी सिस्टम के लिए, उसके फ़रोग के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो इस तरह की ट्रेनिंग हो या वो नेशनल यूनानी डे के तौर पर जो दिन हकीम अजमल खां साहब के यौम पैदाइश के लिए मनाया जा रहा है वो हो, या उन्होंने जो सेंटर में गाज़ियाबाद के पास एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन और एक बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो कायम किया है, या जो भी यूनानी इदारे या यूनानी हॉस्पिटल्स कायम किए जा रहे हैं, उसके लिए जो भी कदम गवर्नमेंट की तरफ से उठाए जा रहे हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अब लोगों से अपने तजर्बात बयान करते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये 3 डिपार्टमेंट्स में अरेंजमेंट किया। एक मुआलजात मेडिसिन का, सैदला फार्मेसी का और दूसरे इलाज अमराज जिल्द तज़ीनियत, 3 में, जिसमें हर डिपार्टमेंट्स में पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी यूनानी कॉलेजेस हैं वहाँ से लोग आए। 6 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अजमल खान तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल प्रोफेसर शगुफ्ता अलीम ने किया। इस मौके पर BUMS में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तालिबात को खुसूसी असनाद और इनाम से नवाजा गया। कॉन्फ्रेंस में 6 दिनों तक तलबा को सर्जरी, रिसर्च और तिब्बे यूनानी में नए इम्कानात के मौज़ूआत पर अमली तरबियत दी जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। रायचूर में जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम ईद मिलाद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मानवी के श्री विरूपाक्षी पंडिता राधिया शिवाचार्य स्वामी, साबिक रुकन कानून साज कौंसिल NS बोस राजू, JDS जिला यूनिट के सदर M विरूपाक्षी, AJ अकादमी के डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद के अलावा दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मेहमानाने खुसूसी ने शिद्दत पसंदी की मुखालिफत की और अमन और भाईचारे पर जोर दिया। जो मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने इस बात को सराहा, जिसके मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने, जिसमें स्वामी जी भी थे, कि आज वक्त की अहम तरीन ज़रूरत ये भाईचारगी है, जिसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और खुसूसन रायचूर का जो माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यानी मजहबी हम आंगी का माहौल रहा है और इसको बरकरार रखना चाहिए और हम सबको मिलकर इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। कम्युनिस्ट तंजीमों और ट्रेड यूनियन सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया ने फिर एक बार रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रायचूर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए पकवान गैस की अलामती तस्वीर को नजर आतिश किया। एहतजाज के दौरान इन लीडरों ने कहा कि बीजेपी की मरकजी और रियासती हुकूमत महंगाई के मामले में साबिका सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने पुरअमन रहने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अजान के खिलाफ श्री राम सेना की मुहिम का जवाब मुसलमान सब्र और तहम्मुल से दें। मुस्लिम नौजवान किसी भी तरह के भड़काऊ और इश्तियाल अंगेजी का शिकार न हो। बेंगलुरु में अमीर शरीयत ने कहा कि मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का अगर कोई मामला पेश आए तो मुसलमान हरगिज मुश्ताइल न हो, जब्त और सब्र का मुजाहरा करें, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें या फिर इमारत शरिया को इत्तला दें। अगर कोई मस्जिद के सामने पहुंचकर हनुमान चालीसा का भजन गाते हैं तो आप हजरात खुसूसन नौजवान सब्र से काम लें, उसका कोई जवाब न दें, बल्कि अहले महल्ला और महल्ले के ज़िम्मेदार मस्जिद के ज़िम्मेदारों को उसकी इत्तला दें और फिर वो लोग पुलिस के ज़रिए उसको निमट लेंगे। जब भी कोई इस किस्म का वाक़या पेश आता है और कोई भी फितना फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए शरीयत के ख़िलाफ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के अल्फाज कहते हैं, तो उस मौके पर हमारे नौजवान मुश्ताइल हो जाते हैं और उसकी वजह से एक बड़ा फितना खड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें, बर्दाश्त करें। तो हम आपको बता दें कि कर्नाटक में आज से श्री राम सेना ने अजान के खिलाफ अपनी मुहिम चलाने का ऐलान किया है। लाउड स्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर पाबंदी का मुतालबा करते हुए श्री राम सेना ने बुलंद आवाज में भजन बजा रही है। इस मसले पर मुस्लिम लीडरों के वफद ने आज वज़ीर आला बसवराज बोम्मई से मुलाकात की और अमन अमान को धक्का पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कर्नाटक में इन दिनों अजान के वॉल्यूम पर काबू पाने के लिए मस्जिदों में आला नस्ब किया जा रहा है। मुस्लिम लीडरों ने इस आले को वज़ीर आला के सामने पेश किया। इस मुलाकात के बाद डिप्टी अपोजिशन लीडर UT कादिर ने कहा कि लाउड स्पीकर के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हुकूमत जो भी उसूल और ज़वाबित मुरत्तब करेगी इस पर अमल किया जाएगा। People of Karnataka wants peaceful society, and it's the responsibility of the state government to maintain the peaceful society in the state and law and order. And in every section of society, few fringe elements strive for hatred society, having all these type of issues. So the state government should take strict action against those people. That was our request, and CM has told government won't tolerate any of these anti-social elements. See, there is a Supreme Court judgment on this issue,
that has to be implemented by any government. That has to be implemented by any government. We have discussed with the Chief Minister and we have asked him to implement the Supreme Court order for all the religious institutions, irrespective of this religion and that religion. So the kind of the state Mutalik is making his... There are fringe elements. We are not bothered about them. Supreme Court judgment is there and that has to be implemented by the government, not by fringe elements. Law and order has to be maintained by the government. And the Chief Minister has agreed to it and he has said that we are taking action against it. तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।